रात की स्याही गांव की हवेली पर छाई हुई थी। चारों तरफ खेतों में सरसों के पीले फूल हल्की हवा में लहरा रहे थे, लेकिन अंदर का माहौल कुछ और ही था। मैं राधिका हूँ। मेरी उम्र 28 साल। शादी को 6 साल हो चुके हैं। मेरा पति अजय दिल्ली में नौकरी करता है, महीने में एक दो बार आता है। घर में अब सिर्फ ससुर जी रामलाल और नई देवरानी पूजा रहते हैं। पूजा की शादी को अभी 4 महीने भी नहीं हुए। वो 20-22 की होगी, लेकिन बदन में वो परिपक्वता है जो देखकर मन डोल जाता है। गोरी चिट्टी त्वचा, भरी हुई गुब्बारा जो साड़ी के ब्लाउज में मुश्किल से समा पाती है, कमर पतली और पीछे का गुफा गोल मटोल। वो शर्मीली है, लेकिन जब अकेले में बात करती है तो आंखों में एक चमक आ जाती है। ससुर जी रामलाल की उम्र 55 के आसपास है, लेकिन उनका बदन अभी भी मजबूत है। खेती बाड़ी करते हैं, सुबह शाम खेतों में रहते हैं। सास जी के जाने के बाद से घर में एक अजीब सी खामोशी है। ससुर जी दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, उनकी आंखें हम दोनों पर टिक जाती हैं। मैंने कई बार महसूस किया है कि जब मैं कपड़े बदलती हूँ या नहाकर निकलती हूँ, उनकी नज़रें मेरे बदन पर रुक जाती हैं। पहले तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन धीरे-धीरे वो नज़रें मुझे अजीब-सी गुदगुदी देने लगीं। पूजा को भी मैंने देखा है, वो भी शर्माती है, लेकिन कभी विरोध नहीं करती। उस रात सर्दी बहुत तेज़ थी, पाला पड़ रहा था, बिजली कई घंटों से गई हुई थी। लालटेन की पीली रोशनी में घर का आंगन रोशनी से भर रहा था। मैं और पूजा रसोई में बैठे थे, चूल्हे पर चाय उबल रही थी। पूजा ने धीरे से कहा, "भाभी, आज ससुर जी कुछ उदास लग रहे थे। पूरे दिन खेत से लौटकर चुप-चुप रहे।" मैंने मुस्कुराकर कहा, "अकेलेपन का असर है पूजा, सास जी नहीं हैं, बेटे दोनों शहर में, हम दोनों ही तो हैं उनके साथ।" पूजा ने नज़रें झुकाकर कहा, "हाँ भाभी, लेकिन कभी-कभी उनकी नज़रें मुझे डर लगता है।" मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, "डरने की क्या बात है? वो हमारे ससुर हैं।" लेकिन अंदर मैं जानती थी कि वो डर नहीं, कुछ और था। रात के करीब 12 बजे हम दोनों अपने कमरों में चले गए। मेरा कमरा आंगन की तरफ था। मैं कंबल ओढ़कर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। ठंड से बदन काँप रहा था। बाहर से लकड़ियों की चटकने की आवाज़ आ रही थी, शायद ससुर जी आग जला रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। मैं उठी, दरवाज़ा खोला तो ससुर जी खड़े थे, लंबा कोट पहने, हाथ में लालटेन। "राधिका, ठंड बहुत है, आंगन में आग जला रहा हूँ, आ जा, थोड़ी देर बैठकर गर्म हो जा।" उनकी आवाज़ में एक अजीब-सी गहराई थी। मैंने हाँ कहा, शॉल ओढ़कर बाहर निकल आई। आंगन में आग जल रही थी, लपटें ऊपर उठ रही थीं। पूजा भी वहाँ बैठी थी, शायद ससुर जी ने उसे पहले बुलाया था। हम तीनों आग के इर्द-गिर्द बैठ गए। सन्नाटा था, सिर्फ लकड़ियों की फटने की आवाज़ और हमारी सांसें। ससुर जी ने हुक्का गुड़गुड़ाया, फिर धीरे से बोले, "दोनों बहुएँ इतनी सुंदर हैं। घर में रोशनी है तुम दोनों की वजह से, लेकिन मैं अकेला हूँ। सास तुम्हारी माँ जैसी थी, लेकिन अब..." उनकी आवाज़ रुक गई। पूजा ने नज़रें नीची कर लीं। मैंने कहा, "ससुर जी, आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना?" ससुर जी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैं पहले भी देख चुकी थी। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गर्माहट फैली। "राधिका, तू समझती है मेरी बात?" उनका हाथ धीरे-धीरे मेरी कमर की तरफ सरका। मैं सिहर गई, लेकिन हटाई नहीं। पूजा देख रही थी। ससुर जी ने उसे भी पास खींचा। "पूजा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, लेकिन अब बहू है। विक्रम दूर है, तेरी भी ज़रूरतें होंगी ना?" पूजा की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस नज़रें झुकाए रही। तेल, वो पल जैसे जादू सा था। ससुर जी ने मुझे